पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हम यूज़ कम करते हैं, एटलीस्ट स्पोकन इंग्लिश में तो काफ़ी कम यूज़ करते हैं। तो क्या आपको पैसिव वॉइस सीखना चाहिए? वेल यस, आपको सीखना तो चाहिए बिकॉज कुछ सिचुएशंस में हमें पैसिव वॉइस यूज़ करना ही पड़ता है और बिना इसकी नॉलेज रखे आप ठीक से सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपकी सारी जितनी भी डाउट्स हैं पैसिव वॉइस को लेके वो क्लियर कर दूंगा एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा कि पैसिव वॉइस यूज़ कैसे करें। एंड ऑफ कोर्स वीडियो के एंड में एक वर्कशीट भी होगी फॉर योर प्रैक्टिस। तो आज जानते हैं कि पैसिव वॉइस है क्या चीज़, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच में डिफरेंस क्या है और हमें इसे कब और कैसे यूज़ करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि पैसिव वॉइस हम यूज़ कहाँ करते हैं। वेल स्पोकन इंग्लिश में हम पैसिव वॉइस काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो की शुरुआत से मेरे ख्याल से मैंने पैसिव वॉइस का शायद ही कोई एक सेंटेंस बनाया होगा। सो 90 to 95% ऑफ माई लैंग्वेज जितने भी मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं अभी इस वक्त वीडियो की शुरुआत से, वो मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे एक्टिव वॉइस में थे। शायद सारे ही सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में थे और पैसिव वॉइस मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी। तो पैसिव वॉइस हम स्पोकन इंग्लिश में तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम यूज़ नहीं करते हैं, कुछ सिचुएशंस में हमें इसे यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हमें इसका यूजेज आना चाहिए। रिटन इंग्लिश में हाउएवर खासकर फॉर्मल रिटन इंग्लिश में पैसिव वॉइस यूज़ होता है। तो अगर आप फॉर्मल बिजनेस इंग्लिश लिख रहे हैं, बिजनेस लेटर्स लिख रहे हैं, ईमेल्स लिख रहे हैं, तो वहाँ पे पैसिव वॉइस का यूजेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस केस में आपको पैसिव वॉइस का यूज़ आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में पैसिव वॉइस है, देन ऑफ कोर्स यू शुड नो पैसिव वॉइस बिकॉज अदरवाइज आप एग्जाम में कैसे स्कोर करेंगे, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पैसिव वॉइस हम स्पोकन इंग्लिश में कम यूज़ करते हैं, रिटन इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? अब समझते हैं कि पैसिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जल्दी से। सो कोई भी सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं जिसमें हमने सब्जेक्ट मेंशन किया है शुरुआत में, यानी हम अगर हिंदी में बोलूं तो कर्ता मेंशन है, वो जना मेंशन है जो कि एक्शन कर रहा है, देन दैट सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस। यानी द सेंटेंस विल हैव सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, वर्ब यानी एक्शन, एंड प्रेडिकेट या फिर ऑब्जेक्ट, एक्शन जिसके ऊपर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटेंस बनाऊं बच्चे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं, तो ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि मैंने सेंटेंस शुरू किया अपने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है इस केस में? बच्चे। बच्चे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वर्ब हो गया हमारा खेलना यानी प्ले। सो दिस सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस। यानी मैं कहूंगा The boys play football in the park, यानी बच्चे फुटबॉल पार्क में खेलते हैं। सो बॉयज हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, और कहाँ खेलते हैं? पार्क में खेलते हैं। सो दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस यानी सब्जेक्ट मेंशन। अब मान लो मैं कोई ऐसा सेंटेंस बना रहा हूँ जहाँ पे मैंने सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं किया या मैं करना नहीं चाहता, सो दिस सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस। जहाँ पे सेंटेंस तो मैं बना रहा हूँ बट मैं ये नहीं बता रहा कि एक्शन कौन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली बोलूँ फुटबॉल इस पार्क में खेली जाती है, सो देन दिस सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस बिकॉज आई एम नॉट मेंशनिंग कि कौन फुटबॉल खेल रहा है, मैं सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, राइट? एंड आई विल से फुटबॉल इज प्लेड इन द पार्क। लास्ट में मैं चाहूँ तो सब्जेक्ट लगा सकता हूँ एंड आई कैन से फुटबॉल इज प्लेड इन द पार्क बाय द बॉयज, बट इट साउंड्स अ लिटिल ऑड। एंड वैसे ही अगर मैं एक और सेंटेंस बनाऊं जैसे कि फोन ठीक हो गया, तो इस सेंटेंस में भी मैंने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, मैंने नहीं बताया फोन किसने ठीक किया है, मैं सिर्फ सिंपली बोल रहा हूँ फोन ठीक हो गया, द फोन वॉज फिक्स्ड।
सो दिस सेंटेंस इज अगेन इन पैसिव वॉइस, यानी हमारे पास कर्ता नहीं है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास वो जना नहीं है सेंटेंस में जिसने ये क्रिया करी, जिसने ये एक्शन किया। तो कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है दैट इज एक्टिव वॉइस, और कोई भी सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता, जहां पे हम सब्जेक्ट को या तो एंड में लगा रहे हैं या लगा ही नहीं रहे, देन दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, राइट। तो ये तो हो गया जी पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि पैसिव वॉइस होता क्या है। अब जल्दी से समझते हैं कि पैसिव वॉइस को यूज कैसे करते हैं। सो पैसिव वॉइस को समझने के लिए जरा जल्दी से पहले अपने एक्टिव वॉइस के बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए, खासकर जिनके ये थोड़े बेसिक्स डामाडोल हैं और पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। सो एक्टिव वॉइस में हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें वो सेंटेंस कैसे पता चलता है कि वो कौन से टेंस में है। हमें वो सेंटेंस ऐसे पता चलता है क्योंकि हम देखते हैं वर्ब को कि वर्ब कौन से फॉर्म में यूज़ किया गया है, राइट। अगर वर्ब को हमने प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया है या फिर फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया है तो हम समझ जाते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस है और हम प्रेजेंट टेंस में बात बता रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द पार्क, अब यहाँ पे मैंने प्ले यूज़ किया विच इज़ द फर्स्ट फॉर्म, विच इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हमें पता चल गया ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। एंड वी आर सेइंग, और हिंदी में ये सेंटेंस हो गया बच्चे फुटबॉल, लड़के जो हैं वो फुटबॉल पार्क में खेलते हैं। दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट। अब इसी को अगर मुझे पास्ट में बोलना हो तो मैं प्ले को चेंज कर दूंगा पास्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, और मैं बोल दूंगा प्लेड। सो आई विल से द बॉयज प्लेड फुटबॉल इन द पार्क। तो इससे हमें पता चल गया कि अब ये सेंटेंस पास्ट में हो गया, यानी लड़कों ने फुटबॉल पार्क में खेली थी। और वैसे ही फ्यूचर में भी होगा, द बॉयज विल प्ले फुटबॉल इन द पार्क। तो अगेन हमने फ्यूचर टेंस यूज किया, यानी हमने प्ले को प्ले ही रहने दिया, बिकॉज फ्यूचर टेंस हम जानते हैं कि विल के साथ बेस फॉर्म यूज होता है। सो आई हैव यूज्ड विल प्लस प्ले, यानी कुछ चीज चेंज नहीं हो रही एक्टिव वॉइस में, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो है वर्ब चेंज हो रहा है, और वर्ब के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है या कौन सा ग्रामर स्ट्रक्चर हमने यूज किया है। ये तो है हमारे एक्टिव वॉइस के रूल्स। अब आते हैं पैसिव वॉइस पे कि व्हाट इज पैसिव वॉइस एंड इसे कैसे यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में जैसे कि हमने पहले देखा कि हम सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू नहीं करते, हम प्रेडिकेट या फिर ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं और हम बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, और कौन कर रहा है एक्शन, मतलब कौन सब्जेक्ट है, वो हमारे लिए ऑप्शनल है, हम चाहे तो बताएं या फिर नहीं बताएं, राइट। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है इज ऑलवेज इन इट्स पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है पैसिव वॉइस में। हम किसको चेंज करेंगे ये जानने के लिए कि हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। बिकॉज ध्यान रहे, एक्टिव वॉइस में जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने टेंसेस होते हैं, उतने ही पैसिव वॉइस में भी टेंसेस होते हैं। तो आपको टेंसेस सिर्फ एक्टिव वॉइस के नहीं आने चाहिए, पैसिव वॉइस के भी आने चाहिए, विच इज sometimes very tricky, but घबराए नहीं, it is also easy. So passive voice हम यूज करते हैं object plus be verb plus third form of the verb, यानी जो past participle form है verb का, ये हमारे passive voice के sentences में होता है, और हमारा जो verb है वो हमेशा third form में रहता है। तो हम tense जानने के लिए वर्ब को चेंज नहीं करते पैसिव वॉइस में, हम उसमें सिर्फ बी जो वर्ब है हमारा उसको कॉन्जुगेट करते हैं, उसको चेंज करते हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा कि बी वर्ब क्या होता है, सो बी वर्ब जो है, बी इज द बेस फॉर्म, और उसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है एम आर इज। जो पास्ट फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म होता है वो है वॉज वर्ब। जो फ्यूचर फॉर्म है वो ऑब्वियसली बी ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में हम विल प्लस बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे विल बी। और जो
पार्टिसिपल जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, यानी थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है बीन, और जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर कंटिन्यूस फॉर्म या फिर आप उसको फोर्थ फॉर्म बोल दो या फिर आईएनजी फॉर्म बोल दो, क्योंकि उसमें आईएनजी लगता है तो वो बी का होता है बीइंग, राइट। सो एम, आर, इज, वॉज, वर, जो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं हमारे, ये बी के पार्ट है। तो जिस हिसाब से टेंस है हम उस हिसाब से बी को चेंज करेंगे। तो अगर हम देखें एक सेंटेंस को, द मैकेनिक फिक्सेस माई कार इन दैट गैरेज, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता एक्टिव वॉइस में? क्योंकि सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हुआ है, मैकेनिक कार मेरी फिक्स करता है उस गैरेज में, तो हमारे पास सब्जेक्ट है और हमारे पास वर्ब है, और जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है, तो वी नो दैट दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पैसिव वॉइस में अगर मेरे को ये सेंटेंस लिखना होगा तो मैं मैकेनिक को मेंशन नहीं करूंगा और मैं सिंपली कहूंगा माय कार इज फिक्स्ड इन दैट गैरेज। सो जो फिक्स हमारा जो वर्ब था वो अब फिक्स्ड हो गया, यानी उसने अपना थर्ड फॉर्म ले लिया। लेकिन हमें ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी बनाना है, तो हमने बी को चेंज कर दिया उसके प्रेजेंट फॉर्म में, विच इज एम, आर, इज, और इस केस में मैं इज यूज करूंगा क्योंकि कार के साथ वी नो इज ही लगेगा, राइट। सो माई कार इज फिक्स्ड इन दैट गैरेज। तो हमने सिर्फ बी को चेंज किया। अगर यही चीज मैं पास्ट में बोलूं तो अगेन मैं बी को उसके पास्ट फॉर्म में ले जाऊंगा और मैं कहूंगा माई कार वॉज फिक्स्ड इन दैट गैरेज, राइट। तो हमने, क्योंकि हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है, तो एक्टिव वॉइस में हम जो वर्ब है उसको सेकेंड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और पैसिव वॉइस में हम जो बी है, बी वाला जो वर्ब है उसको सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे। सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, हम और सिर्फ हमें आपको बी को चेंज करना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही अगर ये फ्यूचर हुआ तो मैं एक्टिव वॉइस में बोलूंगा द मैकेनिक विल फिक्स माई कार इन दैट गैरेज, मैकेनिक उस गैरेज में मेरी गाड़ी फिक्स करेगा, तो हमने विल प्लस बेस फॉर्म यूज किया। और वैसे अगर मेरे को वही चीज अगर फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस में बोलनी होगी तो मैं बोलूंगा माई कार विल बी फिक्स्ड इन दैट गैरेज, तो विल और बी लग जाएगा, और फिक्स तो फिक्स्ड ही रहेगा बिकॉज थर्ड फॉर्म हमें यूज करना होता है पैसिव वॉइस में। यस, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज ईजी। आपको ऑब्जेक्ट से अपना सेंटेंस शुरू करना है, कौन सी चीज के ऊपर एक्शन हो रहा है, उसके बाद आप बी यूज करोगे, और जो भी ग्रामर स्ट्रक्चर है, जो भी टेंस है, उस हिसाब से बी को आप चेंज कर दोगे उस फॉर्म में, और फिर आएगा आपका वर्ब विच विल ऑलवेज बी इन थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो बाकी इंफॉर्मेशन है सेंटेंस की। सो नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, बट ऑफ कोर्स इसकी आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको कोई मॉडल वर्ब यूज करना हो पैसिव वॉइस में तो आप कैसे करोगे? यानी अगर आपको कैन, कुड या फिर शुड या मे या माइट अगर यूज करना हो तो वो पैसिव वॉइस में आप कैसे यूज करोगे, उसके साथ आप बी को कैसे चेंज करोगे? अगर मॉडल वर्ब्स के ऊपर आपको डाउट्स है, सो यू कैन चेक आवर वीडियो ऑन मॉडल वर्ब्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एक सेंटेंस और देख लेते हैं डाउट क्लियर करने के लिए, कि मान लो अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं कि हम हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। सो सेंटेंस हमारा बनेगा द मैकेनिक हैज फिक्स्ड माई कार इन दैट गैरेज। मैकेनिक ने मेरी गाड़ी ठीक कर दी है उस गैरेज में। और यही चीज अगर मुझे पैसिव वॉइस में बोलनी होगी, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा माई कार हैज बीन फिक्स्ड इन दैट गैरेज। तो यानी हैज हैव तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे फ्यूचर में हम विल लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी हैज हैव लगेगा। और चेंज किसको करना है? बी को करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम जानते हैं थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो हम बी का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे विच इज बीन। सो माई कार हैज बीन फिक्स्ड इन दैट गैरेज। सो आई होप अब आपकी पैसिव वॉइस की जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस क्या चीज़ है, कहाँ यूज़ करते हैं हम, और हमें उसे कैसे यूज़ करना चाहिए। और
अब प्रैक्टिस के लिए ये रही आपकी वर्कशीट, प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड अगर आपको और प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए देन ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन आवर फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप वेयर वी शेयर फ्री मटेरियल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम विद मोर इंग्लिश लेसन्स। टिल देन, ciao ciao.